भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ आता देखकर लक्ष्मण जी प्रभु राम से कहते हैं, भरत नीतिरत साधु सुजाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले साधु हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। भरत का प्रभु राम के चरणों में प्रेम भी बहुत है, इस बात को भी सभी जानते हैं। लेकिन टेऊ आज राम पद पाई, वही भरत आज श्री राम का अधिकार पाकर चले धर्म मर्याद मिटाई। धर्म की मर्यादा को मिटाने चले हैं, मतलब अयोध्या का राजा बनकर भरत अधर्म करने चले हैं। वो अपने ही भाई राम से लड़ने चले हैं, तभी तो वो इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। कुटिल कुबंध कुअवसर ताकी, जान राम बनवास एकाकी। कुटिल कुबंध कुअवसर ताकी। प्रभु राम के चरणों से प्रेम करने वाले उसी भरत के मन में कुटिलता आ गई है। भरत शायद ये सोच रहे हैं कि राम जी तो इस जंगल में अकेले हैं, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। करि कुमंत्र मन, अपने मन में ये बुरा विचार करके साज समाजू, पूरे समाज को जोड़कर, मतलब पूरी सेना को साथ लेकर आए करे अकंटक राजू, अपने राज्य की बाधा को मिटाने आ रहा है। वो इसलिए सेना सहित आ रहा है ताकि वो अकेले राम को युद्ध में हराकर भविष्य में भी अयोध्या के राजा बने रहे और राम कभी राजा न बन पाए। लक्ष्मण जी ये सोचकर गुस्से से भर उठते और कहते हैं कि अच्छा हुआ भरत सेना को साथ लेकर वन में आया है। आज मैं भरत से युद्ध करूंगा और शत्रुघ्न समेत उसे मार डालूंगा। जब लक्ष्मण जी को इतना गुस्से में देखा प्रभु राम ने, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा, अनुचित उचित काज किछु होई, समुझ करिए भल कह सब कोई। प्रभु राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, अनुचित उचित काज कुछ हुई, जीवन में कोई भी काम करना हो, कैसा भी काम करना हो, उस काम को अच्छे से सोच विचार कर करना चाहिए। उस काम को करने से होने वाले लाभ और हानि दोनों के बारे में अच्छे से खूब सोच समझ के वो काम करना चाहिए। सहसा कर पाछे पछताई। जो लोग बिना हानि लाभ का विचार करे जल्दी में किसी काम को कर देते हैं और फिर बाद में काम बिगड़ने के बाद पछताते हैं, कहीं वेद बुध। ऐसे लोगों के लिए वेद और विद्वान लोग कहते हैं कि ते बुध नाही, ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं होते। इसलिए किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जिन लोगों को बहुत बड़ा कोई राज्य मिल जाता है या कोई बहुत धनवान हो जाता है, लेकिन उन्होंने कभी साधुओं का संग नहीं किया, उन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है। लेकिन जो लोग संतों की शरण में रहते हैं, जो लोग संतों की बातें सुनते हैं और उनकी बातें मानते हैं, उन लोगों को पैसे का या किसी पद का या किसी भी सुख का अहंकार नहीं होता, क्योंकि ये सब सुख तो वे तभी तक ही हैं जब तक ये जीवन है। जैसे ये जीवन खत्म होगा वैसे ये पद सुख ये वैभव सब नष्ट हो जाएगा। तो जो संतों की संगत में रहता है उन्हें ये सांसारिक सुख कभी बांध नहीं सकते। और हे लक्ष्मण, भरत जी तो हमेशा संतों की शरण में रहते हैं, उनकी सारी बातें मानते हैं। भरत जैसा भाई तो इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं हो सकता। भरत जी का तो स्वभाव ऐसा है कि आज उन्हें तो केवल भूमि के एक छोटे से टुकड़े अयोध्या का राज्य मिला है। अगर उन्हें ब्रह्मा विष्णु या महेश का पद भी मिल जाए तब भी भरत को कभी पद का अहंकार नहीं हो सकता। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितुआना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की शपथ खाकर कहता हूँ, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। भरत जैसा पवित्र और उत्तम भाई इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। प्रभु राम कहते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत का, अगर इस जगत में भरत जी का जन्म नहीं होता तो सकल धर्म धुर धरण धरत को, तो इस पूरी धरती पर जितने भी धर्म हैं उनकी रक्षा कौन करता। मतलब आज भरत है तो इस धरती पर धर्म टिका हुआ है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम भरत को इतना कमजोर मत समझो, वो बहुत मजबूत, पवित्र और हमेशा धर्म और अच्छाई पर चलने वाले धीर पुरुष हैं। ये समझाकर प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को शांत किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।